गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने लाइव क्लास लेकर आ रहा था, लेकिन किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं आया हूँ। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारी इस समय स्थिति चल रही है पूरे देश में, लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, तो आप इसका पालन करें और सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। और आपको ज्ञात होगा कि इसी सोशल डिस्टेंस बनाने के लिए ही, इस महामारी से बचने के लिए ही हमारी लाइव क्लास चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासों का सहारा दिया जाता है। तो बच्चों, आप लोग ऑनलाइन क्लास का सदुपयोग करें, जिससे कि आप अपने आने वाले फ्यूचर को सेव रख सकें और आने वाली जो भी वीडियो हैं हमारी, उन वीडियो का यूज करें और उनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें। तो बच्चों, आज मैं सबसे पहले आप लोगों को जो बताऊंगा, 12th क्लास के सिलेबस के बारे में बात करेंगे आज हम। तो 12th क्लास के सिलेबस की आज हम बात करेंगे। सिलेबस में अभी तक यूपी बोर्ड ने वैसे कोई चेंजिंग तो नहीं की है। उन्होंने एक न्यू सिलेबस सेंड किया है। जो न्यू सिलेबस है हमारा, वो मेरे हाथ में है। आज मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि किस टॉपिक से कितने नंबर का आता है, उसी हिसाब से फिर हम अपनी तैयारी कर सकें। किस टॉपिक पर हमें ज़्यादा फोकस करना है कि इसमें से इतने नंबर का आना ही आना है, तो हम आराम से, आसानी से उसको कवर कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें फिजिक्स में 2 बुक होती हैं, ठीक है। 12th क्लास के लिए कितनी बुक है? 2 बुक है एनसीईआरटी। एक हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है और एक सेकंड वॉल्यूम। जो फर्स्ट वॉल्यूम है, वो उस वॉल्यूम में हम जो पढ़ेंगे चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि स्तर वैद्युतिक के बारे में। जो सेकंड वॉल्यूम है, उसमें हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वॉल्यूम है, सबसे पहले हम फर्स्ट वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम फर्स्ट। तो वॉल्यूम फर्स्ट में 5 चैप्टर हैं कुल, यानी कि 5 यूनिट हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जो एनसीईआरटी ने हमारा सिलेबस तय किया है हमें पढ़ने के लिए, तो वो उस सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में 5 चैप्टर हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5, 5 चैप्टर। इसमें क्या क्या है? पहला, स्थिर विद्युतिकी। पहला है हमारा स्तर विद्युत की। दूसरा जो चैप्टर है वो धारा विद्युत से, धारा विद्युत। तीसरा जो चैप्टर है वो धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व से है। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक। चौथा जो चैप्टर है वो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा। 5वां जो है लास्ट, फर्स्ट वॉल्यूम में जो लास्ट है इस फर्स्ट वॉल्यूम में, वो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे। ये फर्स्ट वॉल्यूम की हमने बात की। फर्स्ट वॉल्यूम का हमारा सिलेबस है। अब आपको लग रहा होगा ये तो सर बहुत कम है। कम नहीं है, ये एनसीईआरटी ने जो चैप्टर डिसाइड किए हैं वो चैप्टर यूनिट के हिसाब, यानी कि जो हम अदर बुक पढ़ते हैं, जैसे एक्टिव की बुक पढ़ते हैं या हम कुमार मित्तल की बुक पढ़ते हैं, तो उन बुकों में ये
एनसीईआरटी में चैप्टर डिसाइड किया गया है वो उन बुकों में, एक्टिव में या अदर बुक, एक्सीलेंट की बुक ले लो आप, एक्टिव की ले लो, कुमार मित्तल की ले लो, ठीक है, बाटला प्रकाशन की जो भी अदर बुक एनसीईआरटी की गवर्नमेंट बुक को छोड़कर दे दिया, उन सब में ये यूनिट बनाई गई है, 5-5 यूनिट। ये फर्स्ट यूनिट है, ये सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, 5। किसी किसी बुक में इनमें से ही इनको 4 यूनिट में बांट दिया गया है, ठीक है। तो अब इसमें बात करते हैं हम कि क्या क्या चीजें हैं, कितने कितने नंबर की कौन सी चीज है, ठीक है। तो जैसे हमारा फर्स्ट ये चैप्टर है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो एनसीईआरटी में जो फर्स्ट चैप्टर है, इसी चैप्टर में से जो हमारा आता है सिलेबस में, हमारे पेपर में, एग्जाम में, वो आता है 8 नंबर, 8 मार्क्स का। ये मार्क्स कौन से हैं? ये मार्क्स वो हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। टोटल जो हमारा पेपर है फिजिक्स का, वो पेपर है 70 मार्क्स का। 70 मार्क्स का पेपर हमारा फिजिक्स का आता है। उस 70 मार्क्स में से फर्स्ट वॉल्यूम 35 मार्क्स का है, और जो वॉल्यूम सेकंड है, जो वॉल्यूम सेकंड है वो है 35 मार्क्स। यानी कि दोनों के दोनों वॉल्यूम हमारे 35 और 35 मार्क्स के आते हैं। इसी के हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं। तो फर्स्ट वॉल्यूम में जैसे मैंने बताया कि ये 5 चैप्टर हैं जिनको अदर बुक में एनसीईआरटी से छोड़कर, यानी कि जैसे आपकी कुमार मित्तल वगैरह जो मैंने बुक्स बताई हैं, उन बुकों में ये यूनिट बनाई गई है और उन यूनिट में फिर चैप्टर बनाए गए हैं, उसी के हिसाब से उसमें कंटेंट दिया गया है। अब यहाँ पर हमने जो स्तर वैद्युति की बात की, तो ये हमारा 8 मार्क्स का आता है। धारा विद्युत की बात करें तो धारा विद्युत में से आता है ये 7 मार्क्स का आता है। 7 मार्क्स, इस चैप्टर में से 7 नंबर का आना ही आना है पेपर। और अगर हम बात करें धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक की अगर बात करें, तो इसमें से हमारा 8 मार्क्स का आता है पेपर। 8 नंबर का फिक्स है, आना ही आना है। अगर हम अपने 4th चैप्टर की बात करें, 4th वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, तो इसमें से जो आता है, इसमें से भी 8 नंबर का आता है। अब बात आती है हमारे 5वें चैप्टर की, 5th नंबर। तो 5th नंबर में जो चैप्टर है, इसमें से आता है 4 मार्क्स। तो टोटल अगर इनके करें हम, तो टोटल हो जाता है 8, 8 7 15, 15 8 23, 23 और 8 31 और 4 35, यानी कि 35 मार्क्स। बच्चों, जो मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पर वॉल्यूम फर्स्ट जो है वो हमारा 35 मार्क्स का है। टोटल पेपर हमारा 70 मार्क्स का आता है। ये दोनों वॉल्यूम 35 मार्क्स में डिवाइड किए गए हैं। तो 35 मार्क्स हमारे इस प्रकार से डिवाइड है। फर्स्ट चैप्टर 8 मार्क्स, सेकंड चैप्टर 7 मार्क्स, थर्ड चैप्टर 8 मार्क्स, फोर्थ चैप्टर 8 मार्क्स और 5 चैप्टर 4 मार्क्स। तो इनको टोटल हम कर लें तो 35 मार्क्स के हमारे नंबर हो जाते हैं। इतने नंबर का ये फर्स्ट वॉल्यूम हमारा पेपर में आया। अब सेकंड वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो सेकंड वॉल्यूम में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, फर्स्ट, ठीक है, वो है प्रकाशिकी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। प्रकाशिकी, जो प्रकाशिकी है ये कितने नंबर की आती है? तो ये आती है प्रकाशिकी, सबसे ज्यादा मार्क्स की यही है, 13 मार्क्स की, यानी कि 13 नंबर की प्रकाशिकी आती है सेकंड वॉल्यूम से। एक अकेला चैप्टर ऐसा है जिसमें से 13 मार्क्स का। दूसरा चैप्टर हमारा है द्रव्य और द्वैत प्रकृति। द्रव्य और द्वैत प्रकृति, इसमें से जो आता है, यानी कि ड्यूअल नेचर एंड मैटर, इसमें से जो आता है वो 4 नंबर का आता है, 4 मार्क्स। जो थर्ड चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर ये है परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक,
परमाणु तथा नाभिक। इसमें से जो आता है ये आता है हमारा 6 मार्क्स, 6 नंबर। 4th चैप्टर है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में से जो हमारे पेपर में आता है वो 8 मार्क्स का आता है। 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 5 नंबर हमारा है संचार व्यवस्था तथा प्रणाली। तो ये है संचार व्यवस्था प्रणाली। इसमें से जो आता है वो 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स। तो बच्चों इस प्रकार से जो हमारी सेकंड वॉल्यूम है, ये जो सेकंड वॉल्यूम है, ये सेकंड वॉल्यूम यानी कि सेकंड जो बुक है एनसीईआरटी की, वो भी 35 मार्क्स की है। और ये 35 मार्क्स जो है हमारे वो इस प्रकार से डिवाइड हैं, जिसमें 5 चैप्टर हैं सेकंड वॉल्यूम में। उन 5 में से पहला चैप्टर प्रकाशिकी का है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का है, जो 13 मार्क्स का आता है। दूसरा द्रव्य और द्वैत प्रकृति का है यानी कि ड्युअल नेचर एंड मैटर का है, जो 4 मार्क्स का आता है। तीसरा चैप्टर हमारा परमाणु तथा नाभिक का है, ठीक है, परमाणु तथा नाभिक यानी कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर का है, जो 6 मार्क्स का आता है। अगला चैप्टर हमारा 4th वो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का है। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनके बारे में समझाया गया है, ये 8 मार्क्स का आता है। और संचार व्यवस्था प्रणाली 4 नंबर का आता है। इनको टोटल अगर हम करें तो ये भी 35 ही बैठे, ठीक है, 35 मार्क्स। 35 मार्क्स कैसे? 3 4 7, 7 और 6 13, 13 8 21, 21 और 4 25 का 5 हासिल है 2, 2 1 3, 3 ये हो गया, तो कितने हो गए? 35 मार्क्स। तो 35 मार्क्स और 35 टोटल हमारा जो पेपर है वो कितना है? 35 और प्लस 35 टोटल आया हमारा 70। तो हमारा जो फिजिक्स का पेपर है वो 70 मार्क्स का है। अब इसमें 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल 30 नंबर का क्या है हमारा? प्रैक्टिकल, ठीक है। टोटल हमारा जो हो गया फिजिक्स वो 100 मार्क्स का होता है, 100 मार्क्स, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं सिलेबस में कि स्तर वैद्युतिकी। जो स्तर वैद्युतिकी है ये आपने पीछे नहीं पढ़ी, यानी कि 9th में भी नहीं पढ़ी आपने, 6th में भी नहीं पढ़ी है, 7th में भी नहीं पढ़ी, 8th में भी नहीं पढ़ी और 10th क्लास में भी नहीं पढ़ी है। तो इसका मतलब आपके लिए ये जो स्तर वैद्युतिकी है ये एक नई है। लेकिन अगर देखें थोड़ा सा पीछे जाए हम 10th क्लास में, तो 10th क्लास में जो हमने चुंबकीय प्रेरण या मोटर्स के बारे में या उनके बारे में जो हमने पढ़ा है, ठीक है, और विद्युत धारा के बारे में जो हमने पढ़ा है, वहाँ पर धारा विद्युत यानी कि इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमने वहाँ पर पढ़ा है, तो उसमें कुछ ना कुछ इनका अंश दिया हुआ है। लेकिन इंटर क्लास में वहाँ पर कुछ पार्ट दिया हुआ है, वहाँ थोड़ा बहुत समझाया गया है, आवेश की बात की गई है, लेकिन यहाँ पर पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे। धारा विद्युत हमने 10th क्लास में पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी ये, लेकिन इसको हम यहाँ पर भी डिटेल में पढ़ेंगे। 10th क्लास से ज़्यादा डिटेल होगी यहाँ पर। धारा का चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबक, ये भी 10th क्लास में थोड़ा सा इसका पार्ट है, लेकिन यहाँ पर भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था, ये लगभग 10th क्लास की तरह है, लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये हम एक नए रूप में पढ़ेंगे, इसको शायद हमने 10th क्लास में नहीं पढ़ा, ठीक है, तो इसको हम नए रूप में पढ़ेंगे। ये हमने कहाँ पढ़ा है? 9th क्लास में थोड़ा देखा है, तो यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें से जो कुछ नया है कुछ पुराना है सबको मिक्स करके ये फर्स्ट वॉल्यूम बनाया गया है, लेकिन ये डिटेल में है। हम इंटर क्लास में हमारा लेवल जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे हमारा सिलेबस भी डिटेल में होता चला जाता है, कि उसकी डिटेल्स बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार से सेकंड वॉल्यूम की बात करें तो प्रकाशिकी हमने 10th क्लास में पढ़ी, लेकिन 10th क्लास में हमने जो कुछ चैप्टर पढ़े हैं, जैसे परावर्तन के
बारे में पढ़ा है, अपवर्तन के बारे में पढ़ा है हमने, और प्रिज्म के बारे में हमने पढ़ा है वहां पर, और हमने जो वहां पर पढ़ा है खगोलीय दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, इनके बारे में हमने पढ़ा है। तो ये चीजें भी जो सेम टू सेम हम यहाँ पर भी पढ़ेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। कुछ चैप्टर हमारे ऐसे हैं जो 10th क्लास में लेके उसको आगे डिटेल कर दी गई है, उनको हम बहुत ज्यादा डिटेल में यहाँ पर आगे पढ़ने वाले, ठीक है। इसके बाद द्रव्य और द्वैत प्रकृति के बारे में, यानी कि ड्यूअल नेचर और मैटर के बारे में, जो मैटर की बात कर रहे हैं, द्रव्य की मैटर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और द्वैती प्रकृति, प्रकाश की जो द्वैती प्रकृति होती है, जो रेडिएशन होता है वेव का, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिटेल पढ़ेंगे। परमाणु के बारे में और नाभिक के बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे यहाँ पर आकर हम। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, जो इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं हमारी, जैसे कि इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में क्या क्या पढ़ेंगे, गेट्स पढ़ेंगे, ठीक है। गेट्स के अलावा और पढ़ेंगे एनपीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन, पीएनपी जंक्शन, इन जंक्शंस के बारे में, जेनर डायोड के बारे में। तो इन सबको हम क्या देखेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं, इन इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों की हम पूरी डिटेल्स यहाँ पर पढ़ने। इसके बाद बात आती है संचार व्यवस्था प्रणाली की, यानी कि संचार व्यवस्था, कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन व्यवस्था है हमारी, कम्युनिकेशन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम कौन सा हमारा, जैसे फोन, ठीक है, नेटवर्किंग, इंटरनेट के माध्यम से हम फोन चलाते हैं, ठीक है, और जो भी इंटरनेट का माध्यम है, फोन का माध्यम है, मतलब जो भी हमारा ये कम्युनिकेशन सिस्टम चल रहा है, कम्युनिकेशन, तो वो यानी कि वार्तालाप का, वो किसी भी माध्यम से हो, चाहे फोन के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, जैसे अब मैं ऑनलाइन आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये भी कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी एक कम्युनिकेशन सिस्टम का एक पार्ट है। तो इसके बारे में भी हम इस क्लास में पढ़ेंगे, 12th क्लास। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमने पीछे अप्रैल और मई में वीडियो बनाई थी, उन वीडियो में हमने कुछ ये स्तर वैद्युतिकी हमने पढ़ा दी थी, यानी कि फर्स्ट चैप्टर की बात हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो चुकी थी। अब उससे आगे की हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग बताना चाहता हूं बच्चों कि अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड वॉल्यूम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड वॉल्यूम में कौन सा चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, वो फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश की, यानी कि लाइट। प्रकाश की पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, लाइट। तो ये लाइट के बारे में, और ये आपने 10th क्लास में तो पढ़ा है, लेकिन यहां पर हम डिटेल में पढ़ेंगे। 10th क्लास की जो चीजें हैं वहां पर वो सेम टू सेम यहां पर मिलेंगी, लेकिन ब्रॉड एरिया मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा समझने के लिए भी, ठीक है, और पढ़ने के लिए। आप इसको जल्दी से जल्दी याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास में आपने पढ़ा है, आपको रिवाइज करना है, कुछ चीजें एक्स्ट्रा जाननी है। तो जैसे इसमें हमने पढ़ा था, सबसे हमने 10th क्लास में क्या पढ़ा था कि लाइट के बारे में पढ़ा, लाइट क्या होती है, किसे कहते हैं लाइट, तो लाइट के बारे में हम जानते हैं। लाइट का एक मीडियम है, लाइट क्या है, मीडियम है, जो खुद तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो वस्तुओं को दिखाता है। लाइट वस्तुओं को दिखाती है, लाइट एक मीडियम है, एक माध्यम है लाइट, और वो माध्यम कैसा है, जो वस्तुओं को दिखाता है, ये माध्यम है। इसी प्रकार से हमने लाइट्स के बारे में पढ़ा, और ये भी पढ़ा कि कौन सी विजुअल वस्तुएं हैं, कौन सी अनविजुअल हैं, ठीक है नहीं, उसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़ा था परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश के परावर्तन की बात की थी हमने वहां पर लाइट में, तो क्या की थी 10th क्लास में बहुत आसानी से और बहुत अच्छी परिभाषा के साथ आपने समझा था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। हमने क्या कहा था वहां पर, यहाँ आपने समझा था कि कोई भी अगर चिकनी वस्तु ले लें, ठीक है नहीं, चिकनी वस्तु हो, कोई भी चिकना तल हो, अगर उस चिकने तल पर कोई प्रकाश की किरण टकराती है, ठीक है, क्या होती है, उसमें इंसिडेंट होती है। किस प्रकार से, इस प्रकार से, ये एक नीचे का खुदरा तल है, ऊपर का कैसा चिकना, अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण इस प्रकार से इंसिडेंट होती है, यानी टकराती है, तो वो जिस माध्यम से आई है टकरा के अपने माध्यम में वापस चली जाती है, इस प्रकार, ठीक है, अपने माध्यम में चली जाती है, वो वापस चली जाती है, जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वो वापस चली जाती है,
इसके रूल था प्रकाश का परिवर्तन का, हमने पढ़ा था कि ये अगर हम इसका एक अभिलंब खींचते हैं, जिस बिंदु पर ये टकरा रही है उस बिंदु पर अगर हम अभिलंब खींचते हैं तो उस अभिलंब से जो हमारी टकराने वाली है आपतित किरण कोण बनाएगी, उतना ही कोण हमारी जो इस बिंदु से परावर्तित होकर जाएगी किरण, उतना ही कोण बनाएगी जितना कोण आपतित किरण बना रही है, उतना ही कोण हमारी ये परावर्तित होगी। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ पर समझ सकते। ये हमने 10th क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा और इसी प्रकार से हम यहाँ पर इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये सिलेबस अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ें, अपनी पढ़ाई करें और देखें कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है, इसको अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें। और जब आप इस सिलेबस को एक अपने दिमाग में रखेंगे, रिवाइज करते रहेंगे बार बार, तो देखना आपको फिजिक्स बहुत आसान लगेगी और आपको टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि कौन सा टॉपिक है। ठीक है, ये चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम क्या है, चैप्टर में क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये इतना पता चल जाए तो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। जो बाकी की डिटेल है, ये डिटेल आप बुक्स में देख लेना कि इस चैप्टर में हम कौन कौन सी डिटेल पढ़ेंगे। जैसे हमने इसकी लाइट की बात करी, तो लाइट में हम कौन कौन सी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो लाइट में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये सब आप जान लेना। थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। लाइट में प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे, दर्पण सूत्र पढ़ेंगे, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इसके अनुप्रयोग। और क्या पढ़ेंगे इसमें, प्रकाशिक तंतु, गोलीय पृष्ठों पर अपवर्तन, लेंस, पतले लेंसों का सूत्र, ठीक है, लेस मेकर सूत्र, अपवर्धन, लेंस की शक्ति। और क्या पढ़ेंगे इसमें, संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन, लेंस एवं दर्पण का संयोजन, प्रिज्म से होकर प्रकाश का अपवर्तन, परिक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, आकाश का नीला वर्ण, सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय लालिमा दिखाई देना आकाश में, ठीक है, जिसे हम दृष्टिगोचर कहते हैं, दृष्टिगोचर होना। और इसमें और क्या पढ़ेंगे हम, प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे, मानव नेत्र, प्रतिबिंब बनना, समंजन क्षमता, लेंस द्वारा दृष्टि दोषों का संशोधन, सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलीय दूरदर्शक, परावर्तक और अपवर्तक, इनकी आवर्धन क्षमताएं, ये हम इसमें पढ़ेंगे। और प्रकाशिकी में, अभी प्रकाशिकी खत्म नहीं हुआ क्योंकि 13 मार्क्स का आना है, तो उसमें कुछ डिटेल तो होंगी ना, ज्यादा टॉपिक भी ज्यादा होंगे। और क्या पढ़ना है इसमें, तरंग पढ़ना है, तरंग प्रकाशिकी, तरंगाग्र, हाइगेंस का सिद्धांत, तरंगाग्रों के उपयोग द्वारा समतल तरंगों का समतल पृष्ठों पर परावर्तन, हाइगेंस के सिद्धांत के उपयोग और उसके परावर्तन और अपवर्तन नियमों का सत्यापन, व्यतिकरण, यंग का द्विछिद्री प्रयोग, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए व्यंजक प्राप्त करना, ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण, एकल झिल्ली के द्वारा विवर्तन पढ़ेंगे, केंद्रीय उच्चिष्ट पढ़ेंगे और सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी की विभिन्न क्षमता पढ़ेंगे। यहाँ पर आके हमारा प्रकाशिक खत्म। ठीक है, इतने चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। इन सबको बुक्स में देख लेना, उनको अपने माइंड में रिवाइज करते रहना। जितना ज्यादा रिवाइज करोगे इन कंटेंट्स को, तो आपको ये क्लियर होता चला जाएगा और आपको फिजिक्स बहुत ज्यादा इजी लगेगी। बिल्कुल आपको रुचि जरूर आएगी इसमें। आप इंटरेस्ट के साथ, आप इंटरेस्ट लेकर फिजिक्स को पढ़ें, बहुत आनंद आएगा आपको इसमें। तो प्यारे बच्चों, जितना भी मैंने आपको समझाया है आज, जितना भी आपको बताया है, इसको आप ध्यान में रखकर अपने फिजिक्स पर फोकस करें और 100 में से 100 मार्क्स लाने की कोशिश करेंगे। कोशिश कैसे होगी, कोशिश तभी आपकी सफल होगी जब आप 100 में से 100 सोच लेंगे कि मुझे 100 में से 100 लाना है। ठीक है, तो आपकी कोशिश जरूर सफल होगी। ऑल द बेस्ट। देख लो क्या देख रहे, सही है, साफ सही है, सही है। वो कह रहा कट गया, शिवम सर कह रहा है पहले वो लगाओ मार्क्स मेरे की। सर अभी हम अंदर ही तो बैठे हैं, और कौन है, मतलब यहाँ कौन है, वीडियो बना रहे हैं ना, सुना के वीडियो में सर वीडियो बना रहे हैं ना हम लोग।